मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है वो अपनी छत पर वर्कआउट कर रहा होता है और वो कुछ समय पहले की बात सोच रहा होता है, जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जो एसोसिएशन के अंदर का सीन होता है और टीम लीडर ओजिन से बोल रहा होता है कि अभी जो तुमने हमें रेलिक दिया था उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है और जो तुमने मॉक डाउन के गेट के अंदर फाउंड किया था ना रेलिक, वो एक 3 स्टार रैंक का है और उसका इफेक्ट है जो माना रिकवरी में बहुत जल्दी ही वो हेल्प करता है और बहुत जल्दी तुम्हारा माना रिकवर हो जाता है। इस टाइम ओजिन मन में सोचता है कि क्या 3 स्टार रैंक का है वो, अच्छा। तो इसी टाइम टीम लीडर बोलता है क्या तुम उस रेलिक को यूज़ करना चाहोगे। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि नहीं सर प्लीज़, आप उन सबको मेरे इन मिर्फ क्रिस्टल के साथ बेच दो और ये 2 और जो दे रहा हूँ मैं इसको भी उसके साथ बेच देना, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम ओजिन मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वो रेलिक जो है 1 से 2 स्टार का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ डार्क स्टार सोसाइटी के जो मेरे को इतनी अच्छी चीज़ मिल गई उनसे। इसी टाइम टीम लीडर बोलता है कि अगर हम सब कुछ देखें जो तुमने हमें पहले दिया था और जो तुम अभी दे रहे हो, तो इन सब को सब मिला के जो आपका तुम्हारा अमाउंट बनेगा वो कम से कम तुम 1.8 बिलियन तो रिसीव कर ही सकते हो। इसी टाइम जो ओजिन होता है उसकी आंखें खुल जाती है और वो बोलता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, फिर से उसके मुंह से वही लाल टपकने लगती है और वो हैप्पी हैप्पी सा हो जाता है। इसी टाइम जो टीम लीडर होता है वो उसको देख रहा होता है, वो बोलता है कि फिर से इसका चालू हो गया। इस टाइम ओजिन मन में सोचता है कि जो मैंने मनी वो युग से लिया था उसको, और जो अब तक मैंने जो 5 बिलियन है वो अर्न तो कर लिए, और जो मैंने पहले कमाया था उन सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो कम से कम मैं उसको थोड़े से साल में ही ख़रीद लूँगा। इसी टाइम वो बोलता है कि बस मुझे मेक 3 बिलियन लगभग और मेरे को कमाने पड़ेंगे, और फिर बोलता है कि फिर मैं पैराडाइज चली जाऊँगा। ये पैराडाइज एक चीज़ है जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा, आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि पैराडाइज है क्या चीज़। इसी टाइम ओजिन टीम लीडर से बोलता है कि टीम लीडर सर क्या मैं आपसे एक लास्ट फेवर और मांग सकता हूँ। इसी टाइम टीम लीडर बोलते हैं हाँ बताओ अब वो क्या है। इस टाइम वो बोलता है कि मुझे बस मैप चाहिए, जो भी सियोल स्टेशन है उसके नीचे से जो भी सीवर जा रहे हैं उन सबका मैप चाहिए मेरे को। इसी टाइम हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओजिन अपने छत पे वर्कआउट कर रहा होता है और इसी टाइम अचानक से पेंडेंट से एक आवाज़ आती है, तो तुमने अब तक क्या डिसाइड करा है, तुम्हारे पास जो बाकी की मनी बची हुई है वो कहाँ से आएगी। इसी टाइम पेंडेंट ग्रो होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से वेगा आ जाती है वापस, और वो बोलते कि मैं वापस आ गई और ओजिन उसको देख रहा होता है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन फिर से अपने ड्रामे चालू कर देता है, बोलता है कि मैं आपको बहुत ही बेसब्री से इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था। इसी टाइम जो वेगा होते वो बोलते अरे यार तुम्हारा फिर चालू हो गया, मैंने तुमसे क्या था, तुम कैजुअली बात करो ठीक है ना। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि अरे हाँ सॉरी। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि ओजिन हमें बताता है कि मैंने सारी कुछ जो चीज़ें हैं तोड़ मरोड़ के ऐसे ड्रामा पेश किया है कि मैंने सब कुछ बता दिया वेगा को कि लास्ट 3 वीक्स में क्या क्या हुआ था, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वेगा बोलती है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पे जो तुम्हारा ब्लैक हेवंस का ओनर था वो वहाँ पर था। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ बस ऐसा गैस है कि वो वहाँ पे था, लेकिन जो है हेवनली डिवोन की फोर्स है जो मेरे को लीड कर रहा था वो लास्ट लाइफ में, मुझे लगता है कि वो यही है डार्क स्टार सोसाइटी, ऐसा वो बोलता है। और इस टाइम वो मन में सोचता है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ही ऐसा दिखाऊंगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ इस डार्क स्टार सोसाइटी के बारे में या जो भी है सिस्टम उसके बारे में ऐसा दिखाऊंगा, तो ये मेरे को ही अपने उसमें ले लेगी कि कुछ मतलब समझ रहे हो ना, थोड़े क्वेश्चन मार्क उठने चालू हो जाएगा कि इसको इतनी जल्दी इतना सारा कैसे पता। तो यही वो चीज़ बोलता है। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि कोई बात नहीं, क्या आप तुम ठीक हो, तुम ऑलरेडी वो जो नोनिमस से मतलब खतरनाक से बंदे हैं उनके लिंक हो चुके हो तुम उनसे, अब तुम सही हो ना। और मुझे लगता है कि अभी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, तुम्हें अभी और समय लेना चाहिए था और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था तुम्हें आगे। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक तरीक़ीब है और मैं उन सबको ही आराम से फेस कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। इस टाइम वो बोलता है कि बस मुझे वो बताओ कि कौन है वो बास्टर्ड कॉन्स्टेलेशन ये डार्क स्टार वाले, और क्या हुआ है, क्या स्पेसिफिक एज है जो सारे के सारे जो स्टार हैं वो डार्कनेस के अंदर घुल जाएंगे, ऐसे क्या एज है वो भी मुझे बताओ। इसी टाइम वेगा बोलती है कि कॉन्स्टेलेशन डार्क स्टार किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम।
इसी टाइम वो बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं इस सब के बारे में नहीं जानती। इसी टाइम ओजिन बोलता है क्या तुम नहीं जानते इसके बारे में? इसी टाइम वेगा बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज कि मैं हूँ, मतलब वेगा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि बर्थ ऑफ स्टार कब हुआ, कैसे कौन आया, ये सब कुछ नहीं जानती हूँ मैं। ऐसे ही वो बोलती है। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है वो मन में सोचता है कि मुझे लगता था कि वेगा नहीं भी जानती होगी, लेकिन वेगा तो जानती ही नहीं है कुछ, तो मैं सारा कुछ जो है ना डार्क स्टार सोसाइटी के जो बास्टर्ड है उनसे ही मेरे को पता करना पड़ेगा सब कुछ। इसी टाइम वेगा बोलते हैं कि कुछ भी हो, चलो अब आगे देखते हैं कि तुमने लास्ट 3 वीक में क्या क्या अपने आप में चेंजेस किए, क्या क्या तुमने इम्प्रूव किया, मुझे दिखाओ। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने जो भी चेंजेस किए हैं इतने ही हैं। इसी टाइम वो अपना जो स्पेयर होता है ना वो लेके खड़े हो जाते हैं। ये न्यू वाले स्पेयर है जो उसने टीम लीडर से बनवाया था कह के खास। इसी टाइम वो खड़े हो जाते हैं लेके और अपना रेडी हो जाता है। इसी टाइम वो अपने जो माना है उसको एक्टिवेट कर लेता है, अपने थंडर एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ही स्पीड में उसके वेगा के सामने से उड़ जाता है, एकदम निकल जाता है। और जो अपना स्ट्राइक मार रहा होता है जिससे जो उसका माना होता है वो जनरेट हो जाता है और वो अपने माना को ना अपने पैर में कर लेता है, जिससे उसकी जो स्पीड है ना बहुत ही इनक्रेडिबल तरह से बढ़ जाती है। और वेगा ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है ये बंदा, इतना मतलब इनक्रेडिबल कैसे हो सकता है वो। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो हमारा ओजिन होता है ना, वो जो अपने उसने माना अपने पैरों में किया था ना, उससे वो एकदम फ्लोट करने लगता है हवा पे। वो बहुत ही उसकी स्पीड जो होती है ना और बढ़ जाती है, वो इधर उधर जा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और हमें दिखाया जाता है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है एक जगह जाके, और वो अपने जो स्पेयर लाइटनिंग होती है ना उसको यूज़ करता है। वो बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, मतलब दिन में भी एकदम साफ देखी जाती थी, वो ऐसी होती है। और वेगा ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसी टाइम हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ जाता है वेगा के सामने और वो बोलता है कि बताओ ये कैसा था। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो कुछ सोच रही होती है, फिर वो बोलती है तुम जबकि रिग्रेसर हो लेकिन तुम ये बेसिक जो चीज़ है ये क्यों नहीं जानते हो, तुम ऐसे बोलते हैं। ऐसे मतलब उसे टोन मार रही है, क्या मार रही है, तो मुझे भी समझ नहीं आया कि उसने इतना अच्छा करके देखा है, फिर भी वो बोल रही है कि तुम ये इतनी सारी जो बेसिक चीज़ें ये तुम क्यों नहीं जानते। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं क्या क्या कुछ मैंने गलत किया है, और वो मन में सोचते हैं कि क्या कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जो वेगा होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुमने सारी जो अपने लाइटिंग है वो इतने अलग अलग प्लेसेस पे, जो 3 अलग अलग प्लेसेस हैं उस पर तुमने कैसे उसको प्लेस किया, कैसे फोकस करा, ये कैसे हो सकता है तुमने इसको फोकस करा। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अच्छा वो चीज़, वो तो बस मैंने ऐसे ही ट्राई किया था और मैं स्टार्ट कर रहा था कि शायद ये वर्क कर जाए, और जब वो वर्क करा तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए वो बोलता है कि मैंने सोचा कि चलो मैं इसे ही ट्राई करता हूँ, अब इसे ही करूँगा मैं आके। इसी टाइम वेगा चुप हो जाते हैं और फिर कुछ सोचती है। फिर वो बोलते कि माय चाइल्ड, तुम भी ना, तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल ही गायब हो चुकी होती है, तुम्हारे पास जबकि ऐसी टेक्निक है जो लायरा स्टिग्मा है जिससे तुम फ्लाई कर सकते हो, तुम्हारी वो जो भी सारी भी मेमोरी है ना वो बहुत ही ज़्यादा धुंधली हो गई है। इसी टाइम वेगा बोलते कि कोई बात नहीं, अब कैसा भी है मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ऐसे करके वो बोलती है, अपने हाथ में हाथ रखते हैं और वो बोलती है कि कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारी मेमोरी है वो ब्लर हो चुकी है, मुझे लगता है कि जो भी जो टेक्निक है, तुम्हारी जो सीखने की क्षमता है वो तुम भूल चुके हो, तुम सारी टेक्निक भूल चुकी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ है और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि जो अपना स्टिग्मा है वो कैसे ही जल्द से जल्द यूज़ कर सकते हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बैठ के उसकी ये बकवास सुन रहा होता है, वो बोर हो चुका होता है और वो मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही में कुछ गलत नहीं करा है, और मैं फिर भी बहुत थैंक हूँ कि इसने ऐसा कुछ बोला है, मेरे को सिखाने के लिए तैयार हो गया, ऐसा वो बोलता है। इसी टाइम ओजिन जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि मुझे सच में नहीं पता मैंने अपने ऐसा कैसे किया। इसी टाइम जो वेगा होती है वो उसे देखते और पता नहीं काँप काँपने लगते, और इस टाइम वो उसे चिल्लाती है और वो बोलती कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैंने डिसाइपल क्यों नहीं बनाया, अब तक मैंने किसी और को डिसाइपल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जो लायरा स्टिग्मा है ना ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक नॉर्मल वुमन हैंडल कर सके, तुम्हें पता नहीं कितनी ज़्यादा बढ़कर चीज़ है,
क्योंकि जो वेगा है ना, इसका स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसने सिर्फ आज तक एक ही डिसाइबल बनाया जो कि ये है, बल्कि ये नहीं था तो वो लीस न्यू, लेकिन इसने उससे उसका रिग्रेशन ले लिया, पावर वगैरह ले ली। तो समझ रहे हो ना, आपने देखे ही होंगे बाकी के पार्ट। इसी टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलती है कि अगर यहाँ पे कोई सेम 3 लेवल का कोई हुआ ना, अगर तुम 3 लेवल के हो तो जो मेरा लायरा स्टिग्मा है उसका जो सेकंड और थर्ड वाला बिल्कुल बराबर रहेगा 4th वाले स्टार पे। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर कोई 3 लेवल का हुआ तो अगर जो लायरा का सेकंड और थर्ड वाला होगा ना वो बराबर रहेगा 4 स्टार के बराबर, और तुम आराम से कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल के तुम्हारे पास पावर होगी और कुछ भी हो। इसी टाइम जो बोलता है ना, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है ओजिन का, और वो बोलते हैं क्या मेरे पास फ़ोन कॉल कहाँ से आ रही है। इसी टाइम वो जो होते हैं, मतलब वेगा चिल्ला रही होती है कि क्या तुम मेरे को सुन नहीं रहे हो, कि पागल हो चुके, तुम्हारा फ़ोन में ध्यान है, ऐसा ऐसा करके चिल्ला रही होती है। इसी टाइम वो देखता है कि टीम लीडर ह्यूमैन का आ रहा होता है फ़ोन उसके पास, इसलिए वो बोलता है कि मुझे ये फ़ोन ज़रूरी उठाना है। इसलिए हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, एसोसिएशन के बाहर का, जहाँ पे वो टीम लीडर से मिल रहा होता है। और जो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि ये वही आइटम है जो तुमने मुझसे मांगी थी, जो रिक्वेस्ट की थी ना मुझसे, ये वही सारी आइटम है। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि थैंक यू सर, आपका बहुत ही बहुत थैंक यू। इसी के बाद हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वो रोड से जा रहा होता है और वो अपने स्पेयर लेके जा रहा होता है, उसके साथ साथ वेगा भी होती है। और इसी टाइम वेगा बोलती है कि ये क्या सारे तुम्हारे नए वेपन है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में स्पेयर होता है और उसके हैंड्स में भी कुछ लगा हुआ होता है अलग से। इसी टाइम वेगा बोलते हैं क्या ये सारे तुम्हारे नए वेपन है। इसी टाइम वो जो ओजिन होता है वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, और ये सारा कुछ मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना ये सारा कुछ, ऐसा वो बोलता है। और वो बताता है ओजिन की मुझे टीम लीडर ने बताया था कि ये सारा कुछ जो है ना एक बच्चे ने बनाया, मतलब एक किड ने बनाया, ऐसे करके वो बोलता है। और वो ओजिन बोलता है कि मैं ज़रूर उस किड से मिलना चाहूँगा कुछ दिन बाद, ये समय जब भी मुझे मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल तरह से बनाया है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मेरे को। वेगा बोलती है कि तुम्हारी रोब जैसा क्या है, क्या तुम इसे एनिमीज़ जो है उसे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे या फिर तुम इसे कुछ डराओगे, उसके जो वेपन है उसको छीनोगे, क्या है ये जो तुम्हारे हाथ में रोब जैसा निकल रहा है। इसी टाइम वो जो होता है वो बोलता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है। इसी टाइम वो फेंकता है और उसे दिखाया जाता है एकदम स्पाइडरमैन के जैसा वेपन वो नहीं निकलता, वैसे ही ऐसा जाता है ये और एक बिल्डिंग पे जाके अटक जाता है। और इस टाइम वो ओजिन जो होता है वो बोलता है कि जल्दी से मुझे टाइट पकड़ लो वेगा को कुछ समझ ही नहीं आता ये कर क्या रहा है। वो उसके बाद सर पे बैठ जाता है और उसे पकड़ लेती है टाइट से। इस टाइम जो वेगा होते हैं वो बोलते तुम कर क्या रहे हो, वाट आर यू डूइंग, ऐसे बोल रहे होते, लेकिन जो डूइंग है ना उसको बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि वो ओजिन जो होता है वो एकदम उड़ जाता है वैसे स्पाइडरमैन की तरह, और वो एकदम बिल्डिंग पे छलांग मार देता है बहुत ही ऊंची। और इसी टाइम वेगा बोलती है कि वाओ ये तो बहुत ही अच्छा है कि जब से तुम्हें पता है कि तुम उड़ नहीं सकते तो तुम एक नए मेथड के साथ आए हो एकदम। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हंसते हुए कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मेरे पास ऐसे कोई सिस्टम है। फिर वो उसको याद आते हैं कि जैसे वो ऊपर जाता है तो उसकी रोप जो होती है ना हट जाती है, फिर वो दूसरी बिल्डिंग पे डाल देता है ऐसे ही। तो इसी टाइम वो जो होते हैं ना, इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है क्या तुमने अभी कहा कि हम जो लायरा स्टिग्मा है उसको यूज़ करके भी उड़ सकते हैं, कुछ देर पहले कहा था उसने। तो इसी टाइम जो वो होती है वेगा वो बोलती है हाँ एक ठंडा स्टेप नाम की टेक्निक होती है, तुम उसे यूज़ कर सकते हो। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है कि नहीं मैं जानता तो था इसे, लेकिन पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं पता इस चीज़ के बारे में, जो मैं ये अजीब सी बुलशिट सी चीज़ है मैं ये करता ही नहीं है जो इसने स्पाइडरमैन वाली बनाई है। वो बोलते ये पागल औरत मेरे को पहले नहीं बता सकती थी क्या, ऐसे वो मन में सोचता है, मतलब उसे बोलता नहीं है। इसी टाइम वेगा बोलते कि तो ठीक है, तो अब हमारा जो काम भी है वो सारा कुछ हो चुका है, तो क्या हम लोग घर पे जा रहे हैं। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग घर पे नहीं जा रहे हैं। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है मन में सोचता है कि जब वेगा भी आ चुकी है और मेरे पास सारे जो न्यू इक्विपमेंट है वो भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने वापस जाऊँ, मैं अपनी स्टेप वापस लूँ घर की तरफ। इसी टाइम वेगा जो उससे चिपकी हुई होते हैं वो बोलते क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तो हम घर नहीं जा रहे हैं। इसी टाइम वो जो होता है ओजिन वो बोलता है कि चलो चलते हैं सेउल स्टेशन पे। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है इस टाइम,
तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है यहीं पे दोस्तों ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, 1K करा दीजिए जल्द से जल्द। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा कल, तब तक के लिए गुड बाय।